नमस्कार, मैं हूं अनुपम बी कपिल। राहु मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 17 मई 2025 तक ये मीन राशि में रहेंगे। इसका असर आपके राशि पे क्या पड़ेगा ये तो बतलाऊंगा ही, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स भी आपको दूंगा जो आप सब लोग कर सकते हैं, जिसमें कोई पैसे के खर्च नहीं होते हैं। देखो, राहु क्या है? राहु अंधकार को रिप्रेजेंट करता है, इल्यूजन को, माया को। जो दिखता है वो है नहीं। और अगर गंदी चीज़ें अगर आपके घर में हैं, इकट्ठी हो रही हैं, रद्दी है, या आप चप्पल लेकर अंदर आ रहे हो, घर के अंदर बदबू आ रही है, सीलन हो रही है दीवारों में, रूफ के जो आपका जो खराब हो रहा है, पील ऑफ हो रहा है, तो ये बुरे राहु की निशानी है कि आप समझ जाइए राहु आपको दुष्प्रभाव देने वाला। तो करना क्या है? पहली बात तो अगर चतुर्थ स्थान में राहु आ गया है तो रिपेयरिंग नहीं करना चाहिए आपके रूफ का, नहीं तो मल्टीफोल्ड प्रॉब्लम आपके बढ़ जाएंगे। घर के अंदर सुबह और शाम को लोबान जलाया करें, वो अच्छा होता है। गंदी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, खास करके मोबाइल्स हों, ट्रांजिस्टर्स हों, बैटरीज हों, ये ख़राब हो गए और पड़े हैं तो राहु का बैड रिजल्ट मिलेगा। खोटे सिक्के, जो कॉइन्स आउट ऑफ सर्कुलेशन जा चुके हैं, उनका भी कलेक्ट करना काफ़ी ख़राब होता है, राहु का दुष्प्रभाव होता है। इनफैक्ट ये खोटे सिक्कों का तो उपाय भी बनता है कि इनको दरिया के अंदर बहाया करते हैं। लोबान की धुनी तो सुबह शाम को दीजिए, लेकिन उसके साथ में कभी भी हार्श लैंग्वेज मत यूज़ कीजिए। स्पीच इज़ द गेटवे टू सक्सेस। अगर आप हार्श लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, एडिक्शन हो जाती है। अगर चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हो, लिकर पी रहे हो, तो आपका राहु आपको बुरे फल देगा। स्वास्थ्य पे तो देता ही है बुरा फल अगर ये सब चीज़ें करते हैं। और सर्पगंधा जो है, ये एक जड़ी बूटी है। ये ब्लू कलर की धागे में लेफ्ट हैंड में थर्सडे के दिन बांधो। जिनके लिए मैंने इन राशियों में कहा है वो कर सकते हैं, और जिनके लिए ना कहा है और राहु ज़्यादा आपको लग रहा है प्रॉब्लम दे रहा है, दशांतर दशा चल रही है आपकी, तो आप इसका प्रयोग कीजिए। केसर और चंदन का तिलक यूज़ कीजिए। और इसके अंदर मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। चकोर टुकड़ा आता है ठोस सिल्वर का, वो आप अपने गले में बांध सकते हैं या साथ में रख भी सकते हैं, क्योंकि चंद्र को रिप्रेजेंट करता है चांदी, और चंद्र ही भूचाल जो है राहु का रोकता है। बड़े बड़े हाथी और हाथियों के पेंटिंग या स्टैचू ये घर में नहीं रखना चाहिए। खास करके जो ट्रंक जिसका ऊपर की तरफ होता है और टस्क होते हैं, तो ये राहु का बुरा प्रभाव कर देते हैं। मैंने अक्सर कई घरों में देखा है, बहुत सारे टाइप के वैरायटीज़ एलिफेंट्स के रखते हैं, लेकिन वो लकी नहीं होते। वो राहु कभी ना कभी अपना बुरा प्रभाव दिखाता ही दिखाता है। तो राहु के लिए एक और उपाय जो है, उपाय कहो या मंत्र आप जो आपको रोज उच्चारण करना चाहिए, ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विवर्धनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमायम। इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा है जप तप दान, ये तीन चीज़ों का जो है आप जप तो करना ही चाहिए। और जप के अंदर महामृत्युंजय का मंत्र, सरस्वती जी का मंत्र, ये सबसे प्रभावी होते हैं। सबसे प्रभावी जो होता है, जो आपका जब बुरा ग्रह चल रहा होता है तो वाइब्रेटरी फोर्स जो है आपके बॉडी के आसपास, आपके खुद के वाइब्रेशंस जो खराब हो जाते हैं और आप चिंतित होते हो, और चिंतित होके आप अपशब्द बोलते हो, फिर आपका कर्म भी खराब होता है, आप रेस्टलेस हो जाते हो, आप घबरा जाते हो। तो इसके लिए मंत्र करना और मेडिटेशन करना सबसे अच्छा उपाय है। तो आई होप आप ये सब फोरकास्ट भी एंजॉय करोगे। मैं जो स्पेशल छोटे छोटे फोरकास्ट विद स्मॉल टिप्स लेकर आया हूँ, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। तो डू वॉच। एरीज यानी कि मेष राशि। मेष राशि के लिए जो राहु है 12th हाउस यानी कि द्वादश स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। 12th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? नींद, फजूल खर्चे, हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स, हाउस ऑफ कन्फाइनमेंट। मैं नहीं कह रहा हूँ ये सब होंगे। राहु जब यहाँ पे आता है, इन चीज़ों से संबंध किसी न किसी तरीके अपने लाइफ में आता है। 17 महीने तो राहु यहीं रहने वाले। तो केतु लेकिन साथ में छठे स्थान में जाएंगे। ये आपके शत्रुओं का नाश करेगा। अगर लिटिगेशन चल रही है तो आप जीत जाओगे। ये तो है पॉजिटिव एस्पेक्ट। बृहस्पति आपके राशि पे चल रहे हैं। राशि के ऊपर बृहस्पति जब चलते हैं, मान सम्मान में थोड़ा सा कोई आपके
विघ्न डालने के या कम करने की कोशिश करेगा। जरा इसका सावधान रहकर आप सोचिए और केसर और चंदन को मिक्स करके आप अपने माथे पे यहाँ पे सेंटर में चंदन रोज लगाइए, उससे इसकी तो रक्षा होगी। शनि आपको लाभ स्थान में बैठे हैं, वक्री थे अभी डायरेक्ट हो गए हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। पैसे और सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे। नींद नहीं आएगी आपको अगर, तो आपको वॉक करना चाहिए खाना खाने के बाद में, और फुट को जो है मसाज करना चाहिए, पैरों के तलवों के नीचे सरसों के तेल से मसाज करने से बहुत आपको ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, आपको साइकिक अटैक्स जो हैं, मतलब तंत्र मंत्र, ये भी आपके ऊपर प्रयोग हो सकता है। इसलिए महामृत्युंजय का जाप जो है मंत्र का आप ज़रूर कीजिए और अपने आइज़ का भी ख्याल रखिए। बस ये, बाकी तो ट्रांजिट आपके लिए ठीक ठाक ही है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आपके लिए तो राहु जो है बहुत फ़ायदा देने वाले हैं, लाभ स्थान में आ गए हैं। इन्वेस्टमेंट्स जो आप करोगे नए, उसमें अच्छे बहुत स्ट्रॉन्ग मुनाफे होंगे। और कुछ बड़ा काम भी अगर आप करने की कोशिश करो इस साल के अंदर, आप ज़रूर ट्राई करना। देखो, एक बात है कि पंचम स्थान में, ऑपोजिट स्थान में, जो कि बच्चों का और विद्या का स्थान है, यहाँ पे केतु आए हैं और केतु यहाँ पे थोड़े आपको इन चीज़ों की कमी, बच्चों के सुख में या उनके स्टडीज़ के अंदर कुछ विघ्न ऐसे लेकर आएंगे। और अगर ऐसे होता है तो आपने गणेश जी का जो है ध्यान करके, पूजा अर्चना रोज करके, क्योंकि केतु प्रॉब्लम कर रहे हैं पंचम स्थान में, केतु के अधिपति देव गणेश जी हैं, तो उनकी आराधना कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। बृहस्पति द्वादश में ही चल रहे हैं अप्रैल मई तक, तो बृहस्पति तो आपके खर्चे काफ़ी बढ़ाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये शुभ कार्यों के ऊपर जो है खर्चा बढ़ेगा, जैसे हवन हो, पूजा हो। और आप जितना ये सब करेंगे, और विष्णु सहस्त्र नाम का भी अगर जाप करते नहीं कर सकते तो विष्णु जी के मंदिरों में जाओ, द्वारकाधीश जाइए, या आप त्रिची में भी जा सकते हैं, तिरुपति में भी जा सकते हैं, भुवनेश्वर पुरी, जगन्नाथपुरी में भी जा सकते हैं, लेकिन जाइए, इससे आपके कर्मों का जो है फल अच्छा मिलेगा आपको। और दूसरी बात एक कहना चाहता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड ट्रबल जो है, ये जब आती है पंचम स्थान के केतु के वजह से, तो केतु और राहु के मंत्र भी जाप रोज करना जरूरी है। और सफ़ेद काले कलर की जो बिल्ली है या कुत्ता है, उसको आप दूध पिलाएं, सारे आपके जो परेशानी है दूर हो जाएंगे। और आपको जो अपना हेल्थ है स्पाउस का, वो थोड़ा नवंबर, ये नवंबर 23 की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस पीरियड में ख्याल रखना है। बाकी तो पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, मिथुन राशि की जो स्वामी हैं वो है बुध। बुध वाले जो हैं बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, अनलेस अगर आपका बुध कंबस्ट है या वक्री होके बुरे स्थान में बैठा है। देखो, आपकी सबसे बड़ी जो एसेट है और सोल्यूशन है, उपाय है, वो आपकी बुद्धि है। क्योंकि आप जब भी प्रॉब्लम में आते हो, आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके बाहर निकल जाते हैं। राहु दशम स्थान में आके करियर में सडन डिसरप्शन ज़रूर ला सकता है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, इस वक्त बृहस्पति का जो पोजीशन है लाभ स्थान में है, मित्रों से लाभ मिलेगा और ट्रैवल से भी, फॉरेन ट्रैवल से भी आपको लाभ मिलेगा। वाइफ से रिलेटेड सुख भी अच्छा मिलेगा। और राहु दशम स्थान में अगर आपको कोई परेशानी कर भी रहा है, तो आपके जो सीनियर्स हैं वर्क में, बिजनेस में, जो भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, ये आपको ज़रूर मदद करेंगे। तो बड़े बड़े प्लान जो हैं ये सक्सेसफुल होंगे जब राहु यहाँ पे आता है। लेकिन साथ में ये नज़र रखना है कि केतु चतुर्थ स्थान में बैठा है। कुछ सुख सुविधा के स्थान या जो कार लोगे, उसमें मशीनरी लोगे, उसमें अगर परेशानी आती है, खास करके ये सब तब हो सकता है जब बुध जो है चतुर्थ स्थान का जो स्वामी है आपका, वो अगर अष्टम द्वादश के अंदर बुरे स्थान के अंदर बैठ के अस्त हो रहा है या वक्री हो रहा है। उस समय आपको बुध का भी उपाय करना है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का चैंटिंग करना है, और केतु का भी उपाय करना है, जैसे कुत्तों को दूध पिलाना। फॉरेनर्स जो हैं आपके लाइफ के अंदर, ये आएंगे इस साल के अंदर, फॉरेन क्लाइंट्स हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। और मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये एडवाइस है, क्योंकि राहु जब भी दशम स्थान में आता है, तब होली रिवर के अंदर डिप, यानी कि एक पवित्र तीर्थ के अंदर
नदी के अंदर आपको डिप करके, गंगा जी के अंदर डिप करके या रामेश्वरम में डिप करके सी के अंदर बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। ऐसे देव केरलम भी कहता है और काफ़ी जो है दक्षिण भारतीय ज्योतिष की किताबें कहती हैं कि ऐसा होता ही है अक्सर। तो अगर आपने शुभ कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, तो ये अवसर आपके लाइफ में बहुत जल्द ज़रूर आएगा। और आप जैसे ये करोगे, आप ज़रूर मुझे याद करोगे, आपका भाग्य इमीडिएटली बदलेगा। ये तो मैं कह सकता हूँ आपको। कैंसर यानी कि कर्क राशि, आपका स्वामी है चंद्रमा और राहु जो आपके भाग्य स्थान में आ चुके हैं, जिसे पितृस्थान भी कहा जाता है। यहाँ आके ये थोड़ा आपके पिता के स्वास्थ्य के अंदर कमी ला सकते हैं। सूर्य पूजा करने से आपको काफ़ी लाभ होगा, यही आपके लिए उपाय है। और इससे आपके जो धन में रिलेटेड जो फ्लक्चुएशंस होने वाले हैं इस साल के अंदर, उसका भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप डेली सूर्य पूजा करते हैं तो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सेकंड लॉर्ड भी हैं कर्क राशि के लिए, सेकंड लॉर्ड यानी कि धन स्थान से संबंध रखते हैं सूर्य। तो सूर्य को मजबूत कीजिए और जो नमक का प्रयोग जो है आपके डेली इंटेक है, इसके अंदर आप इसको कम कर दीजिए। ज़्यादा नमक लेंगे तो आपका जो है सूर्य वीक होगा, धन के जो धन स्थान जो है आपका वीक हो जाएगा। अब हमें ये देखना है, केतु द्वितीय स्थान में जब होते हैं नज़र तो लगती है, लेकिन आपने अगर नज़र लगती है तो 7 लाल मिर्ची लेने मंगलवार या शनिवार के दिन। आपके लिए मंगलवार का दिन मैं एडवाइस करूँगा। 7 बार हेड के अराउंड जो है इसको गोल घुमाइए क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऊपर से नीचे 7 बार घुमा के आप गैस के ऊपर जो है जाली रख के उस पर जला दीजिए। अगर नज़र लगी हुई है तो ज़ोर ज़ोर से चट चट करके जो है आवाज़ आएगी जलने में और स्मेल भी नहीं आएगा। अगर नज़र नहीं लगी है तो कोई स्मेल नहीं आएगी। तो ये आप हर 15 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि देखो अष्टम शनि आपका चल रहा है। अष्टम शनि यानी कि ये तो 7.5 और कंटक शनि जो है चतुर्थ शनि से भी ज़्यादा खराब होता है, संबंधों के अंदर विच्छेद होता है और हर जगह ये ब्रेक लगाता है। तो मेरे हिसाब से जो है आपका एटीट्यूड भी इस पर्टिकुलर ईयर में धर्म के बारे में बदलने वाला है। जो धार्मिक हैं वो थोड़ा अधर्मी बन सकते हैं। कुछ लोग तो, कई लोग अपना रिलीजन तक बदलने लग जाते हैं। या अगर आप हिंदू हैं तो आप मस्जिद भी जाने शुरू कर सकते हो, चर्च भी जाना शुरू कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है आपका जो अट्रैक्शन है दूसरे धर्म की तरफ होगा और इससे राहु का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए और चंद्रमा को भी मजबूत कीजिए, क्योंकि चंद्र जो है आपके सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। ओम श्राम श्रीम श्रूम से चंद्रमसे नमः, ये मंत्र का जाप कीजिए। लियो यानी कि सिंह राशि, आपका स्वामी है सूर्यदेव और सूर्यदेव रोज ईस्ट के अंदर उदय होते हैं और इनका नमस्कार, इनकी पूजा रोज करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो सूर्य की पूजा रोज करता है उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है। अगर आप देखोगे जितने पारसी कम्युनिटी के लोग हैं, जापानीज़ जो हैं, इनकी एज आप देखोगे 90s और 100s में अक्सर होती है। लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य की पूजा करते हैं। तो ये तो है बड़ा उपाय आपके लिए। सूर्य की पूजा करने से एक चीज़ याद रखिए, त्रयी मूर्ति नमो नमः, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों की पूजा एक में ही होती है। देखो राहु जो है अभी डिफ़िकल्ट स्थान में आए हैं, इसलिए उपाय पहले कह दिया आपको। अष्टम स्थान का राहु जो है अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ये गुप्त इंद्रियों को भी रिप्रेजेंट करता है, सीक्रेट डिजीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। ये सब बढ़ने के योग होते हैं और ख़ास करके मीन राशि के अंदर, आपके जन्म के राशि के अंदर अगर जन्म का राहु बैठा है या मंगल या शनि बैठा है तो बहुत बुरे प्रभाव देगा। इसमें क्या है, पितृदोष भी निर्माण हो जाता है। तो वो तो एक अलग चैप्टर हुआ, उसके उपाय इसमें तो हम नहीं कह सकते हैं। पैसा ज़रूर आप किसी को मत लेंड कीजिए, जो दोगे वो फंस जाएगा। एक अच्छी चीज़ हो रही है, बृहस्पति भाग्य स्थान में है तो आपकी धर्म यात्राएं भी होंगी और अपने पंचम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करें। राहु परेशान करेगा लेकिन बृहस्पति सोल्यूशन निकालेंगे। उनकी नवम दृष्टि पंचम स्थान, विद्या स्थान, आपके बच्चों के स्थान पे पड़ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, अनलेस आपके पंचम स्थान का जो प्लैनेट है, जो बृहस्पति है, वो जन्म में ही अष्टम, द्वादश में या छठे में पड़ा है। अगर ऐसा पड़ा है तो गुरु का भी उपाय करना पड़ेगा आपका। लेकिन ऑल इन ऑल जो सेकेंड हाउस में भी केतु आए हैं
इससे मान सम्मान बढ़ सकता है। एक जगह बृहस्पति कम कर रहा है लेकिन केतु बढ़ा रहा है। मंदिर में झंडा चढ़ाना मंगलवार के दिन, लाल झंडा, ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। इज्जत जो है आपकी बढ़ेगी इससे। वर्गो यानी कि कन्या राशि, आपका स्वामी है बुध। जब जब ये बुध वक्री होता है, अस्त होता है, 8वें और द्वादश में जाता है, तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी देता है, जो आपने कुछ एक्सपीरियंस भी किया कुछ लास्ट 3-4 महीनों में। अब जो है बृहस्पति जो है आपके अष्टम में है, वो तो अच्छे नहीं है स्वास्थ्य के लिए। उनका क्या कहना है कि आपने चटपटी चीज़ें, मक्खन ब्रेड के ऊपर लगा के, या ज़्यादा ऑयली फूड खाना, टेस्टी फूड खाना, लिकर पीना, ये नहीं करना है, नहीं तो फैटी लिवर ज़रूर होगा आपको। शनि 6ठे स्थान में आए हुए हैं आपके, और राहु है बीच में बैठे 7म स्थान में। ठीक है, 7म स्थान है मैरिज का, पार्टनरशिप्स का, लाइवलीहुड का, कार्यक्षेत्र का, क्योंकि दशम से दशम स्थान पहले। तो डेली सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड आपके अफेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 6ठे स्थान से शनि जो है अपनी तृतीय दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं, और बृहस्पति है कौन? आपके 7म के स्वामी, जो विवाह के कारक है, पार्टनर्स के कारक है। इनके साथ मतभेद जरूर होंगे। वाइफ के साथ या स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी के योग हैं। अगर तो आप संभल जाएं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं छोटे मोटे डिफरेंसेस, तो ठीक है, नहीं तो ये डिवोर्स तक हो जाता है। और डिवोर्स होना है तो म्यूचुअली अच्छी तरह कर लीजिए, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं, और शनि मित्र स्थान से भी अष्टम, तो किसी घनिष्ठ मित्र को खोने का डर या उसकी मृत्यु होने का डर, ये सब आपके फोरकास्ट के अंदर इंडिकेटेड है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बृहस्पति जब अष्टम में है, और बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, जब शुभ ग्रह वीक हो जाते हैं तो कोई और ग्रह प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। देखो, आपको लिटिगेशंस में और पर्सनल बैटल्स में तो विक्ट्री मिलेगी। मैंने जैसे कहा, बुध प्रधान व्यक्ति अपना सोल्यूशन, अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है। लेकिन मैंने आपको वार्न किया है, ये सब जो चीज़ें हैं संभाल के रहिए, क्योंकि फॉरेनर्स से आपका अट्रैक्शन होगा, और इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप ऐसे लोगों के साथ ज़रूर होगा आपका इस साल में। तो उपाय क्या है? उपाय बुध का करना, और राहु के लिए क्या है? 7म स्थान में है राहु, तो महामृत्युंजय का जाप, शिव जी के ऊपर रोज जल चढ़ाना, यही सरल उपाय है। ज़्यादा कुछ इधर उधर के उपाय मत कीजिए आप। लिब्रा यानी कि तुला राशि, आपका स्वामी है शुक्र, और तुला राशि वाले लोग बहुत बैलेंस्ड होते हैं। ये मेरी पसंदीदा राशि है, क्योंकि ये लोग पहनने में, देखने में, मध्यस्थता करने में, सल्यूशन फाइंड करने में सबसे आगे रहते हैं। झगड़ा नहीं करते अनलेस आपका शुक्र खराब है या मंगल बैठा हुआ है लगन में। अनलेस ये 2 फैक्टर नहीं है तो आप बहुत काम एंड बैलेंस्ड होंगे। 6ठे घर के अंदर जो है ये आपके राहु का आना आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आता है। क्यों? क्योंकि शत्रुओं का जीवन से चले जाना ये अच्छा होता है। रोग चले जाना, आप स्वस्थ हो जाओगे, एनिमीज डिफीट हो जाएंगे, कर्जा खत्म हो जाएगा। दीज आर ऑल पॉजिटिव थिंग्स। और दूसरे एंड पे केतु 12th हाउस के अंदर आपको स्पिरिचुअल ट्रैवल्स भी कराएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स भी कराएगा, विदेश यात्राएं भी आपकी होंगी। दूसरी बात है, बृहस्पति लगन में आपके एस्पेक्ट कर रहे हैं, 7म स्थान से बैठ के लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, या राशि को देख रहे हैं, ऐसे कहें तो गुरु बल मिलता है। गुरु बल चंद्र को मिलता है, तो क्या होता है कि 10th लॉर्ड है आपका, प्रोफेशन से संबंधित है, प्रोफेशन को बढ़ाते हैं, स्टेबल करते हैं। नए जॉब अगर में आप नहीं है तो मिल जाएगा, अगर हैं तो वो फोर्टिफाई हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। फ्रेंड्स और वुमेन, ये इससे तो गेन होगा ही, आपको कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, और आपका जो डिटर्मिनेशन है इससे आप बड़े बड़े कार्य जो हैं कर पाओगे। नौकर चाकरों का और सबॉर्डिनेट्स का बहुत सुख मिलेगा। हेल्थ तो अच्छा होगा ही, लेकिन मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये कहना है कि जो शनि 4th और 5म स्थान के जो स्वामी हैं वो डायरेक्ट भी होंगे हैं। बच्चों से भी अच्छा सुख मिलेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो उसके अंदर बहुत विशेष प्रकार के उपलब्धियां आप देख सकोगे। स्पोर्ट्स में हो तो भी आप नाम कमाओगे, अवार्ड्स मिलेंगे आपको। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आपका स्वामी है मंगल। इस समय पे राहु आपके 5म स्थान में प्रवेश कर चुके हैं और केतु एकादश स्थान में, लाभ स्थान में।
तो राहु का पंचम स्थान में आना क्या करेगा, क्योंकि आपका जो एजुकेशन का सेक्टर, एंटरटेनमेंट, प्लानिंग का सेक्टर, बुद्धि का सेक्टर, विद्या का सेक्टर पंचम स्थान है। तो राहु अगर बृहस्पति के साथ है लेट अस से आपके जन्म कुंडली में, तो इन चीज़ों को बहुत बढ़ाएगा। आपके बड़े बड़े प्लान बनेंगे और स्कीम्स के अंदर आप सक्सेसफुल भी होंगे। लेकिन जहाँ तक बच्चों का सवाल है, अगर कोई दुष्ट ग्रह और राहु के साथ बैठा है जैसे कि शनि, तो और स्वयं आप भी अगर पढ़ रहे हो तो इसके अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। पंचम स्थान का स्वामी आपके कुंडली में अगर अष्टम में बैठा है तो वो भी जो है आपको बच्चा होने के लिए परेशान करेगा, या ये दोष निर्माण करता है, एक श्राप निर्माण करता है कुंडली में। उसका उपाय अलग से होता है। केतु लाभ स्थान में बैठे हैं, मित्रों से लाभ होगा और अचीवमेंट्स भी मिलेंगी। बृहस्पति छठे स्थान से कार्यक्षेत्र को देख रहा है, तो प्रोटेक्ट कर रहा है। अपना स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फैटी लिवर हो सकता है, लिवर थोड़ा आपका लिपिड प्रोफाइल जो है गड़बड़ हो जाएगी, पेट बढ़ जाएगा। ऑयली फूड मत खाइए, ज़्यादा मत खाइए बाहर, लेकिन करियर को एक्सपैंड करेगा। आप देखेंगे कि जो भी आप काम जो करना चाह रहे हैं, शनि भी आपको इसके अंदर सपोर्ट करेगा, क्योंकि शनि जो पराक्रम स्थान के जो स्वामी हैं, थर्ड लॉर्ड भी हैं, फोर्थ लॉर्ड भी हैं, ये आपको प्रोग्रेस, हिम्मत, शक्ति सब कुछ देंगे। और अगर घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या आपकी इच्छा है तो शनि आपको वो भी देंगे। तो ये मिला जुला प्रभाव तीनों का बहुत तरीकों से शुभ ही माना जाएगा। कोई उपाय की ज़रूरत नहीं है खास आपके लिए। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आपके लिए राहु आ चुके हैं चतुर्थ स्थान में। चतुर्थ स्थान है माता का स्थान, सुख सुविधा का स्थान, लग्जरीज का स्थान, विद्या का स्थान भी माना गया है। कुछ किताबें विद्या का स्थान भी कहते हैं। और गाड़ी, घर, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, इस सब को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें अगर आपकी माता की तबीयत खराब होती है या किसी भी तरीके से आपके गाड़ियों को अगर एक्सीडेंट होता है, डेंट होता है या मैकेनिकल प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो समझ लीजिए राहु ने आपको बुरा फल देना शुरू कर दिया। इसका उपाय बताता हूँ, लेकिन पहले अच्छी बात भी सुन लीजिए कि बृहस्पति इस समय पे आपके लिए काफ़ी अच्छे पोजीशन में बैठे हैं। और बृहस्पति जब राशि को देखते हैं, मनोबल को ठीक ऊंचा रखते हैं, सोल्यूशन फाइट करने के लिए सोल्यूशन भी देते हैं और आपको अच्छे एडवाइज़र्स और फ्रेंड्स भी मिलेंगे जो आपको पॉजिटिव एक्शन से, परेशानियों से दूर निकालेंगे। लेकिन इसका एक कैविएट है, बड़ा भाई जो होता है बृहस्पति होता है, आपके गुरु जो हैं पढ़ाने वाले वो बृहस्पति होते हैं, और अगर और जो माता हैं आपकी चंद्र है, अगर इनका आप निरादर करते हैं, इनके साथ संबंध अच्छे नहीं रखें, तो बृहस्पति जो है और चंद्रमा गोचर में अच्छे होते हुए भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनि 7.5 तो खत्म हो गई है, लेकिन केतु जब तक चित्रा नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र को तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है, पानी आपको वेस्ट नहीं करना है नहाने के समय, या डर्टी नहीं करना है। डर्टी करोगे तो आपके धन के जो सोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। अपने माता को आप स्वयं पानी पिलाएं, दूध पिलाएं, उनका आशीर्वाद लें, तो इससे आपके सारे के सारे परेशानी दूर हो जाएंगे। ये साल के अंदर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो हैं ये सेटल करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर नहीं कर पाते हैं आप अभी, तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि आपको देने वाले हैं काफ़ी कुछ, प्रोवाइडेड आपका कंडक्ट अच्छा रहे। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, जिसका स्वामी है शनि, जो कि काफ़ी समय तक वक्री चल रहे थे, अब 4 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। आपके रुके हुए काम बनेंगे, बिगड़े काम सुधरेंगे। दूसरी बात, राहु जो तृतीय स्थान में आ गए, जबरदस्त। तीसरा स्थान, छठा स्थान, एकादश स्थान विक्ट्री का स्थान होता है, जय स्थान होता है। जय स्थान ज्योतिषीय लैंग्वेज में नहीं, लेकिन जय दिलाता है। आपके छोटे भाइयों के या सिबलिंग्स के सुख के अंदर कमी आ सकती है, लेकिन आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तृतीय स्थान के अंदर कोर्ट कचहरी में भी अगर कोई केस चल रहा है तो आदमी जीत जाता है। हिम्मत शक्ति इतनी बढ़ जाती है, ऑरा भी अच्छा हो जाता है। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, केतु जब भाग्य स्थान में सामने आ रहे हैं
तो तीर्थ यात्रा होगी, आपका जो मन है स्पिरिचुअल होगा। स्पिरिचुअल प्लेसेस में यात्रा करने से आपका भाग्य की वृद्धि होगी। चतुर्थ स्थान में बृहस्पति साथ में चल रहे हैं, वो कि बहुत अच्छा नहीं है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ परेशानी और प्रॉपर्टी से वियोग होने के इंडिकेशंस होते हैं। और इसके साथ में अगर हम देखते हैं कि शनि का जो रोल है डायरेक्ट होके मूल त्रिकोण राशि में जो द्वितीय स्थान में बैठे हैं, धन तो दिलाएंगे, ठोस दिलाएंगे, लेकिन धीरे धीरे दिलाएंगे। आपको गेन जो है मित्रों से ज़रूर हो सकता है और इनकम के सोर्सेज में बूस्ट भी मिलेगा अलग अलग जगह से आपको। और काली पदार्थ जो है, काले नीले पदार्थ जो है, इससे भी लाभ होगा। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, आपका स्वामी है शनि, जो अभी डायरेक्ट हो गए 4 नवंबर से। लग्न का स्वामी अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन राहु का द्वितीय स्थान में आना अच्छा नहीं, कुटुंब स्थान के स्थान में बैठा है। सेकंड हाउस स्पीच को और खाने को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका स्पीच हार्श होगा, जो कि हमें लगता है कि होगा, और आप झूठ बोलोगे तो आपको इसके बुरे फल मिलेंगे। झूठ नहीं बोलना और रादर कम बोलने से यही आपका उपाय है। और भाग्य स्थान के अंदर जो बृहस्पति की दृष्टि है, आपके धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी और इससे फल भी आपको अच्छा मिलेगा। देखो, इस समय पे जो ENT प्रॉब्लम्स अगर हैं, ईयर नोज़ टंग के प्रॉब्लम्स जो हैं, ये आपको ज़रूर होने के चांसेस हैं। इसको आप जो आयुर्वेद में बिलीव करते हैं, नस्या यूज़ कर सकते हैं, इससे अच्छा फल मिलेगा। और एडिक्शन जो बढ़ने के योग हैं इस पर्टिकुलर ईयर में, खास करके चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल जो लेते हैं रेगुलर, इसका सेवन आपने कम कर देना चाहिए, छोड़ दें तो अति उत्तम। क्योंकि सेकंड स्थान जो है कुटुंब स्थान, अगर आपके जन्म कुंडली में राहु यहाँ बैठे हैं या अष्टम में बैठे हैं, तो इन लॉज के साथ प्रॉब्लम, या अभी भी जो ऐसा योग चल रहा है, सप्तम स्थान में आपके कोई अगर दुष्ट ग्रह बैठा है, राहु द्वितीय में आ गया है, तो डिवोर्स तक के योग हो जाते हैं। लेकिन हमें राहु को पावरफुल नहीं करना। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में रखो ताकि कोई इमीडिएटली कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाए आपको। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय तो जौ दूध नारियल वाला है। 400 ग्राम जौ के अंदर 4 लीटर दूध मिक्स करके जल प्रवाह कीजिए, वो अच्छे रिजल्ट देगा। और 8 नारियल शनि के मंत्र करके एक एक करके दरिया में दूर फेंकिए, इससे आपके काफ़ी परेशानी जो हैं वो दूर हो जाएंगे। पैसा मत लेंड कीजिए किसी को, लॉस ऑफ वेल्थ इंडिकेटेड है, वापस नहीं आएगा वो पैसा। स्पाइसेस यानी कि मीन राशि, राहु आपके राशि के ऊपर आ चुके हैं। राशि के ऊपर राहु का संचार कभी भी अच्छा नहीं होता, भय उत्पन्न करता है, कंफ्यूजन करता है, डिलीरियम में डालता है इंसान को, और इनडिसिशन के वजह से काफ़ी आर्थिक घाटा भी होता है। हालांकि आर्थिक परिस्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी इस साल अप्रैल तक, क्योंकि बृहस्पति द्वितीय स्थान में बैठ के आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आपके कार्य क्षेत्र को भी जो है वो एस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अप्रैल के बाद बृहस्पति की प्रोटेक्शन नहीं रहेगी, क्योंकि तृतीय बृहस्पति अच्छा नहीं माने जाते, वो तो मई के बाद होगा। और उस समय और अब भी शनि की 7.5 चल रही है, तो उपाय तो आपको काफ़ी करने, खास करके माता जो है उनका जो हेल्थ है वो थोड़ा चिंताजनक नज़र आता है आने वाले समय में। और जब जब चतुर्थ स्थान और सप्तम स्थान इनके जो स्वामी बुध हैं ये वक्री होंगे या अष्टम द्वादश में जाएंगे, अस्त हो जाएंगे, तो माता जी की तकलीफ आपको सताएगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको उस समय पे बहुत ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात है फिजिकल और मेंटल अनरेस्ट से जो ये चीज़ें उत्पन्न हो रही है, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि योग आपके लिए सबसे अच्छा है। और मंत्र जरूर रोज करें, ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमायम। इसके अलावा शिव जी के प्रेयर रोज करना, महामृत्युंजय का जाप करना, नील सरस्वती मंत्र जो है ये इसका रोज जाप करना, शिव जी पे रोज जल चढ़ाना, चंदन का प्रयोग जरूर करना। आप जो नहाते हो उसके अंदर जो है या तो पंचगाव्य डाल के नहाइए, या कच्चा जो दूध होता है गाय का वो आप प्रयोग में लाइए। तो उम्मीद है ये सब उपाय करके आपके लिए अच्छा ही रहेगा।
शनि के लिए और अन्य ग्रहों के लिए जो उपाय है मैं नव वर्ष में ज़रूर आपको